जवाब नहीं। और जब सलमान भाई अगर नाते पाक की दुनिया में उतर जाएं तो इनकी नाते पाक का भी कोई जवाब नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, हक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके साउंड को, इनके चैनल को और अल्लाह इनकी आवाज को दिन दोना रात चौगना तरक्की अता फरमाए। मैं मानता हूँ जहान वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं जानता हूँ और मानता हूँ जहान वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। और हजरात एक शायर ने कहा था कि या रसूलल्लाह क्या नज़र करें आका क्या चीज हमारी है, क्या नज़र करें आका क्या चीज हमारी है, क्या नज़र करें आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी तुम्हारी है। और वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा। अरे मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम बात शुरू करते हैं। मेरी तकरीर 20 से 30 मिनट होगी इंशाअल्लाह ताला, इससे बढ़ती नहीं होगी, क्योंकि आप हजरात के चेहरों को मैंने पढ़ लिया है। आप हजरात की आंखें क्या कह रही हैं, आप हजरात के चेहरे क्या बता रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। मोहब्बत के साथ एक हाथ अपने बाप के नाम का और दूसरा रसूल पाक के नाम का उठा करके कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी। अब बात शुरू कर रहा हूँ, सुनिए, पहले कुरान को समझिए, उसके बाद नूर को समझाकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे समंदरों के पानी को, सारे समंदरों के पानी को सियाही बना दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर जितने शजर हैं, दुनिया के अंदर जितने पेड़ हैं, सारे पेड़ों के कलम बना दिए जाएं। समंदरों का जितना पानी है दुनिया के अंदर, तमाम की सियाही बना दी जाए। दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं उनके कलम बना दिए जाएं। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आसमान और जमीन को कागज बना दिया जाए, सातों जमीन सातों आसमान को कागज बना दिया जाए। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील क्या होगा। हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सारे समंदरों को सियाही बना दिया जाए और जितने शजर हैं दुनिया के अंदर तमाम के कलम बना दिए जाएं, जमीनों आसमान के कागज बना दिए जाएं। और अगर कोई अलहम्दु शरीफ की फजीलत को लिखना चाहे, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है अब तक अगर कोई सूरह फातिहा की फजीलत को लिखना चाहे तो नबी फरमाते हैं जिब्रील क्या होगा। सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं आका, होगा ये जितने भी जिन हैं, जितने भी इंसान हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, अगर वो
फजीलत का ये आलम है तो फिर सारे कुरान अजीम की रहमत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मोहम्मद अय्यूब रज़वी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। सारे कुरान अजीम का आलम क्या होगा? होगा हजरत मौला अली खातून जन्नत के शोहर, हजरत मौला अली, अली के नाम पर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली खातून जन्नत के शोहर, हजरत इमाम हसन के बाबा, हजरत इमाम हुसैन के बाबा, हजरत मौला अली जिसके बारे में शायर कहता है वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है। अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। हजरत मोहतरम हजरत मौला अली जिन्होंने खैबर का किला तने तनहा उखाड़ दिया है। खुदा की कसम हमने कहा मौला अली खैबर का किला 40 कलियल जवान बहादुर सिहाबा से ना हिल सका, तुमने तने तनहा कैसे उखाड़ दिया था। अली ताकत कहां से आई थी? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, हजरत अली बयान करते हैं, हजरत अली फरमाते हैं जब मैं खैबर का किला उखाड़ रहा था तो मुझे खुद को ना पता मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। हमने कहा अली कुछ तो पता होगा। अली बोले इतना पता था जब मैं खैबर का किला उखाड़ रहा था, किला मैं उखाड़ रहा था, ताकत मुस्तफा की लगी हुई थी। सुभान अल्लाह। किला मैं उखाड़ रहा बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उखाड़ रहा था और ताकत मुस्तफा की लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। हमने कहा हजरत मौला अली फरमाते हैं, मौला अली ने फरमाया, हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं बेशक। सुभान अल्लाह। जबान है मुंह में नहीं, जबान सबके है ना। अल्लाह की नेमत है, बुरा मत मानना, अल्लाह की नेमत है। और हम ऐसी जगह अपनी जबान को ना खोलेंगे तो यार फिर कहाँ खोलेंगे? ऐसी जगह हमारी जबानें ना खुलेंगी तो फिर कहाँ खुलेंगी? खुदा की कसम खोलो अपनी जबानों को ताकि बरोसे क़यामत जब मुस्तफा सामने हो तो ये कह देना या रसूल अल्लाह जमीन पे भी आपके तराने गाए थे, कब्र में भी आपके तराने गाए थे, यहाँ भी आपके तराने गाएंगे। हज तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मौला अली। जुल्फिकार भाई नींद तो नहीं आ रही है? मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा के फजाइल और तफसीर लिखने बैठ जाऊं, अगर मैं तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो इतनी ज़ख़ीम किताबें इकट्ठी हो जाएंगी कि 70 ऊंट उन्हें लेकर के चलेंगे। अल्लाह अकबर। 70 ऊंट उन्हें लेकर के चलेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम कुरान अजीम की सूरह फातिहा का ये आलम है तो फिर सारे कुरान अजीम का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। हे कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदले तो जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदले तो जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह इसी कुरान के अंदर फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आपने किताब को समझा लेकिन नूर को समझ लीजिए, नूर को समझ लीजिए। वो नूर है अल्लाह। अल्लाह आओ नूर को समझते हैं। हजरत जाबिर हैं सरकार की बारगाह में आए, हुजूर के सिहाबी हैं। या रसूल अल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में अदब व एहतराम के साथ बैठ गए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की बारगाह में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जाबिर अर्ज करते हैं
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जाबिर ये पूछते हो अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानता है? मेरे नबी ने फरमाया, जाबिर ये पूछना चाहते हो सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को पैदा किया? तो हजरत जाबिर बोले, आका हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब चीज से पहले, हर चीज से पहले किस चीज को पैदा किया? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जाबिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस वक्त क्या था? तो मुस्तफा ने कहा, न दोज़ख थी, न आसमान था, न जन्नत थी, न कोई फरिश्ता था, न जिन था, न इंसान था, न हवा थी, न पानी था, न खुश्कोतर था, न बहरोबर था, न बरगो समर था। कायनात में किसी चीज का वजूद ना था। जाबिर कहते हैं, आका फिर क्या था? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जाबिर या तो बनाने वाला खुदा था या फिर बनने वाला तेरा मुस्तफा था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मोहम्मद अय्यूब रज़वी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जाबिर कहते हैं, क्या कहने हैं, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह क्या था? बात समझ में आ गई है? तो मुस्तफा ने फरमाया, जाबिर या तो बनने वाला खुदा नहीं, या तो बनने वाला तेरा मुस्तफा था या फिर बनाने वाला खुदा था। अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शे से पहले पैदा फरमाया, हर शे से पहले पैदा फरमाया। जब ये नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम की पुष्ट में रखा जी, जब ये नूर हजरत आदम की पुष्ट में रखा, अल्लाह अकबर, पुष्ट में रख दिया गया। आदम की पुष्ट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नूर को रखा। फिरिश्ते आदम के पीछे पीछे हैं, जियारत कर रहे हैं। फिरिश्ते पीछे पीछे हैं, उस नूर की जियारत कर रहे हैं। हजरत आदम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला तूने अपने महबूब का नूर मेरी पुष्ट में रख दिया है। फिरिश्ते मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, फिरिश्ते नूर की जियारत करते हुए मेरे पीछे पीछे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम क्या चाहते हो? आदम ने कहा, मौला ये नूर मेरी पेशानी में होना चाहिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आदम ने कहा, मौला ये नूर मेरी पेशानी में होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रब्बे जलील ने, रब्बे कदीर ने वो नूर आदम की पुष्ट से निकाला और निकालने के बाद में आदम की पेशानी में रख दिया। फिरिश्ते आगे आगे हैं, आदम की पेशानी का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरात अब उस नूर का दीदार हो रहा है जो नूर आदम की पेशानी में रख दिया गया था। लेकिन हजरात मोहतरम आदम ने कहा, मौला जब मेरी पुष्ट में था तब मुझे दिखाई ना दिया, अब मेरी पेशानी में आ गया अब भी दिखाई नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आदम क्या चाहते हो? हजरत आदम अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम वो नूर जो मेरी पुष्ट में था तूने पेशानी में रख दिया। परवरदिगार आलम अब फरिश्ते मेरे आगे आगे रहते हैं, नूर की जियारत करते हैं। परवरदिगार आलम फरमाता है, आदम क्या चाहते हो बताओ तो सही। आदम ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, परवरदिगार आलम इस नूर को मेरे नाखूनों में रख दे, इस नूर को मेरे नाखूनों में रख दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो नूर आदम की पेशानी से निकाला और निकालने के बाद में आदम की उंगलियों में रख दिया। जैसे ही आदम की उंगलियों में वो नूर आया है, हजरत आदम ने सबसे पहले उस नूर का बोसा दिया, चूम कर अपनी आंखों से लगाया। पता ये चला नामे मोहम्मद को चूमना किसी दुनियादार की सुन्नत लगी है, बल्कि हमारे बाप हजरत आदम
की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। नामे सुभान मुस्तफा अल्लाह। पर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, ये हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तुम सुनो या मत सुनो, बात अपनी पूरी करूंगा, मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। ये नूर जो हम मुस्तफा जाने रहमत का नाम आते ही चूमते हैं, अल्लाह अकबर हजरात मोहतरम, ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन हजरात मोहतरम, आओ मैं तेजी के साथ चलूं और मुख्तसर करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह अकबर हजरात मोहतरम, ये नूर हजरत आदम को मिला, हजरात मोहतरम फिर मुंतकिल होता हुआ, पुष्ट दर पुष्ट मुंतकिल होता रहा। ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिल गया। अल्लाह अकबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बाद में खुदा की कसम ये नूर मुंतकिल होता रहा, मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला को मिल गया। खुदा की कसम हजरत मोहतरम, जब हजरत अब्दुल्ला को वो नूर मिला है, अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहूंगा जुल्फिकार भाई, हजरत अब्दुल्ला को जब वो नूर मिला है, खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। 10 कितने? 10 बेटे, और 10 बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा हसीनो जमील, सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल का पैकर अगर कोई था तो वो हजरत अब्दुल्ला थे। सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला थे। खुदा की कसम जब वो नूर हजरत अब्दुल्ला की, खुदा की कसम हजरत अब्दुल्ला को मिला, तो हजरत अब्दुल्ला मक्के की गलियों में चलते हैं तो खुदा की कसम औरतें अब्दुल्ला को देखती हैं, अल्लाह अल्लाह जब देखती हैं, खुदा की कसम हजरत अब्दुल्ला पर फरेफ्ता हो जाती हैं, हजरत अब्दुल्ला पर आशिक हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत मोहतरम उम्मुल क़िताल जिसका नाम है, मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला गुजर रहे थे। उम्मे क़िताल ने देखा, जब उम्मे क़िताल ने देखा, खुदा की कसम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, अल्लाह अल्लाह खुदा की कसम हजरत अब्दुल्ला को देखती हैं, हजरत अब्दुल्ला को देखती हैं और मोहब्बत से हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को तकती हैं। लेकिन हजरत मोहतरम वो एक दिन हजरत अब्दुल्ला निकले हुए जा रहे हैं, उम्मे क़िताल ने चेहरे को फेर लिया, अब अब्दुल्ला को नहीं देखा तो अब्दुल्ला ने कहा आज मेरी तरफ से निगाह को क्यों फेर लिया है, आज मेरी तरफ से अपने चेहरे को क्यों फेर लिया है। हजरात वो उम्मे क़िताल कहने लगी, जब मैं अब से पहले देखती थी तो वो नूर तुम्हारी पेशानी में था, जब मैं अब से पहले दीदार करती थी वो नूर तुम्हारी पेशानी में था। खुदा की कसम हजरात अब्दुल्ला बोले अब क्यों नहीं देखती हो। हजरात उसने कहा अब्दुल्ला मैं आपको नहीं देखती थी, आपकी पेशानी में जो नूर था मैं उसी नूर की जियारत किया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद मोहम्मद अय्यूब रज़वी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। हजरत अब्दुल्ला के 10 बेटे सबसे हसीनो जमील हजरत अब्दुल्ला। आखिरी बात करने लगा हूं, हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे खूबसूरत बेटे हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली, खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत सरदार कुरैश मक्के के अंदर अगर अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया, अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी जबान खोल दी तो खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं था जो मुत्तलिब को जवाब दे देता, मुत्तलिब जवाब आप आवाज बंद करो। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, मक्के की सरजमीन है, खाने काबा के सामने सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब सो रहे हैं। हजरात सोते सोते कानों में आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब उठो।
अब्दुल मुत्तलिब उठो। हजरात खाने काबा के सामने सो रहे हैं, कानों में आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उठो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुदा की कसम उठते हैं और उठने के बाद में आवाज क्या आती है अब्दुल मुत्तलिब के कानों में, अब्दुल मुत्तलिब उठो और जमजम का कुआं खोदो। खुदा की कसम ये जमजम वो जमजम है, अगर प्यास के लिए पियो तो प्यास बुझ जाती है, अगर भूख के लिए पियो तो भूख मिट जाती है, अगर बीमारी है जिस्म के अंदर सेहत के लिए पियो बीमारी खत्म हो जाती है। अल्लाह सेहत दे दिया करता है। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, ये एक कबीला बनी जुरहुम जो मक्के की सरजमीन पर आबाद हुआ था, और ये कबीला तभी आबाद हुआ था जब इस कबीले ने जमजम शरीफ वहां देखा था जो हजरत इस्माइल की एड़ियों से निकला था। ये कबीला तभी आबाद हुआ था। हजरात जब ये कबीला वहां से चला, सुनने की बात है, देखो सुनते रहना, जब ये कबीला वहां से चला तो हजरात ये सोना चांदी उस कुएं के अंदर डाल गए थे, कुएं को बिल्कुल बंद कर दिया था, कुआं बंद हो गया था, जमजम बंद हो गया था। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सामने सो रहे हैं। हजरत मोहतरम आवाज आई कानों में अब्दुल मुत्तलिब उठो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठो और उठने के बाद में जमजम का कुआं खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, उठने के बाद में आपने कुदाल लिया, कुदाल लेने के बाद में कांधे पर रखा, कुआं खोदने के लिए चल पड़े। हजरात कुआं खोदने की जगह पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब ने कुदाल मारा। अल्लाह अल्लाह। हजरात एक कुदाल नहीं, दो कुदाल नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर काफी कुदाल मार चुके थे, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं। घर को वापस आ गए। दूसरा दिन आता है, अब्दुल मुत्तलिब फिर चलते हैं कुदाल लेकर के। हजरात कुआं खोदते हैं, फिर वही माजरा पेश आता है, पानी का नामो निशान नहीं। घर को वापस आ गए। अब्दुल मुत्तलिब तीसरे दिन फिर चलते हैं। चलने के बाद में फिर हजरात कुआं खोदते हैं। जब कुआं खोदते हैं फिर वही माजरा सामने है, पानी का नामो निशान नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मौला एक दिन आया पानी नहीं मिला, दूसरा दिन आया पानी नहीं मिला, तीसरा दिन आया पानी नहीं मिला। अल्लाह अकबर। हजरात वहीं पर खड़े हैं, खड़े खड़े आप दुआ करते हैं मौला, आप दुआ करते हैं मौला कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा, और अगर पानी निकल आया तो मैं ये मन्नत मांगता हूं कि अपने एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये मन्नत मांगता हूं एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। चौथा दिन हुआ। जब चौथा दिन हुआ अब्दुल मुत्तलिब ने फिर कुदाल लिया। लेने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब कुदाल लेने के बाद में हजरात चले। अल्लाह अकबर। आज फिर कुआं खोद रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, आज फिर कुआं खोद रहे हैं। एक कुदाल नहीं, दो कुदाल नहीं, तीन कुदाल नहीं, मुख्तसर से कुदाल आपने मारे थे, बस मारना हुआ है। पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया, जमजम निकलने लगा। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत मोहतरम, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मांगी थी, मौला एक बेटा तेरी राह में कुर्बान करूंगा, लेकिन वो वक्त भी आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे मुस्तफा के दादा, काबे के मुतवल्ली, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब रो रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोए। बेटों को पता चला। जब बेटों को पता चला 10 बेटे आ गए बाप के पास में, लेकिन आज हमारा बाप रोए, आपका बाप रोए तो कोई पूछने को तैयार नहीं। बाप किसी ने सताया है या कोई बीमारी है, बाप कोई परेशानी है, लेकिन वाहरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों पे कुर्बान जाओ। अब्दुल मुत्तलिब रोए हैं। 10 बेटे इकट्ठा हो गए। अब्बू जान परेशानी क्या है? अब्बू जान ये बताइए तकलीफ क्या है? अब्बू जान क्या किसी ने सताया है? अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना कोई परेशानी है, ना कोई तकलीफ है, ना किसी ने सताया है। बेटे
मैं जमजम खोद रहा था लेकिन जमजम नहीं निकला। 3 दिन बराबर मुसलसल खोदता रहा, लेकिन चौथा दिन जब आया मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की थी, मौला अगर जमजम निकल आएगा तो मैं अपने एक बेटे को तेरी बारगाह में कुर्बान करूंगा। अल मुख्तसर ये है, अल्लाह अल्लाह 10 बेटे आगे हो गए। अब्बा जिसे दिल करता हो, जिसे दिल करता हो उसे कुर्बान गाह तक ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हजरात यक ज़बान होकर कहते हैं अब्बा जिसका दिल करे, बेशक क्या बात है, चाहता हो आप उसे ले जाए। अल्लाह अल्लाह एक बेटा आता है, दूसरा बेटा आता है, हत्ता के 10 बेटे अब्दुल मुत्तलिब के सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं अब्बू जान जिसका दिल करे, जिसका दिल चाहता है, अल्लाह अल्लाह आप उसे उठाए कुर्बान गाह तक ले जाएं, कुर्बान कर दें। लेकिन हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला 10 बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। और चीज एक औलाद, एक जान, एक माल इंसान को बहुत पसंद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, समझ में आ रही है बात, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा अब्दुल्ला का, कुर्बान गाह की तरफ लेकर के चलने लगे। हजरात मक्के में पता धीरे 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 पता होने लगा। तमाम लोग आ गए, अब्दुल्ला के पास आए और आने के बाद में कहा अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। आने के बाद में कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या माजरा है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पूरा वाकया बयान कर दिया। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या कर रहे हो, बड़ा खूबसूरत बेटा है, बड़ा हसीनो जमील बेटा है, आप कुर्बान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मक्के के कुर्बो जवार में, मक्के के इलाके में एक काहिना औरत रहा करती है, आप जाएं और जाने के बाद ख्वाब की ताबीर पूछ लें। बेशक क्या बात, जो आपने ख्वाब देखा, जो आपके कानों में आवाज आई, आप उसकी ताबीर पूछ ले। हजरात अब 1-2 नहीं, 2 या 3 नहीं, 4 या 5 नहीं, मक्के के हजारों अफराद अब्दुल मुत्तलिब के साथ हो लिए, अब्दुल्ला के साथ हो लिए। हजरात पता पूछते पूछते उस काहिना औरत के दरवाजे पर पहुंचे, और जब दरवाजे पर पहुंचे दस्तक दी, वो अंदर से बाहर आई। आने के बाद में जैसे ही अब्दुल्ला के चेहरे पर निगाह पड़ी, अब्दुल्ला के चेहरे पर नजर पड़ी, वापस अंदर चली गई। और जाने के बाद में हजरात अपने चेहरे पर नकाब डाल करके आई। अब तक तो बिना पर्दे के आई थी, बेपर्दा आई थी, लेकिन अब नकाब डाल करके आई, अब पर्दे में आई। हजरात जब आई है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सारे मक्का देखता है अब्दुल्ला को तो कोई पर्दा नहीं करता, बल्कि कोई पर्दा नहीं करता। सारे अब्दुल्ला को देखते हैं, कोई पर्दा नहीं करता, सब बेपर्दा देखते हैं, लेकिन तुमने पर्दा क्यों कर लिया, पहले तो बेपर्दा आई थी। हजरात उस काहिना औरत ने जवाब दिया, मैंने पर्दा इसलिए कर दिया है, मैंने पर्दा इसलिए कर लिया है, इसकी पेशानी में वो नूर चमक रहा है। अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट से ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो नबियों का सरदार बनकर के दुनिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जो मैं देख रही हूँ वो तुमको नहीं पता। अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर चमक रहा है कि अब्दुल्ला की पुष्ट से ऐसा बच्चा दुनिया के अंदर आएगा जो तमाम नबियों का सरदार बनकर के आएगा, तमाम नबियों का इमाम बनकर के आएगा। हजरात मोहतरम, अल मुख्तसर ये है, अल मुख्तसर ये है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर क्या किया जाए। उस काहिना औरत से कहा फिर क्या किया जाए। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जाओ हम बताते हैं, हम बताते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बताती हो। हजरात तो अब्दुल मुत्तलिब से उस काहिना ने कहा जाओ मक्का चले जाओ, और जाने के बाद में कुरानदासी कर लेना, कुरानदासी कर लेना। कुरानदासी ये है
जब किसी भाई का किसी जमीन पर झगड़ा हो, जब किसी भाई का किसी जमीन पर झगड़ा हो, दो पर्चियां बनाई जाएं, दोनों भाइयों के नाम लिखे जाएं। अल्लाह अल्लाह, हजरात मोहतरम, हजरात जो हिस्सा वो लेना चाहता हो उसका नाम भी लिखा जाए और लिखने के बाद में वो डाली जाए, एक बच्चे से उठवाया जाए, जिसका नाम आए मालिक वही हो जाएगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उस काहिना ने कहा, जाओ हम बताते हैं, मक्के की सरजमीन पर चले जाओ, कुरानदाजी कर लेना, एक दो पर्ची बनाना, एक पर्ची पर 10 ऊंटों का नाम लिखना, एक पर अब्दुल्ला का नाम लिखना, पर्ची डालना, फिर उठाना, अगर ऊंटों का नाम आए तो छोड़ दिया जाए, अब्दुल्ला का नाम आए 10 ऊंट कुर्बान कर देना, फिर डालना, फिर अब्दुल्ला का नाम आए फिर 10 ऊंट कुर्बान कर देना, फिर डालना, फिर अब्दुल्ला का नाम आए 10 ऊंट कुर्बान कर देना, फिर डालना, फिर अब्दुल्ला का नाम आए 10 ऊंट कुर्बान कर देना। यहाँ तक के काहिना औरत ने कहा, जब ऊंटों का नाम आ जाए तो रुक जाना। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब ऊंटों का नाम आए तो रुक जाना। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, कुरानदाजी की गई, हजरात 2 पर्ची बनाई गई, एक पर ऊंटों का नाम, एक पर अब्दुल्ला का नाम। जब डाली गई, पर्ची उठवाई गई तो खुदा की कसम अब्दुल्ला का नाम आ गया। जब अब्दुल्ला का नाम आया 10 ऊंट कुर्बान हो गए, फिर डाली गई, फिर उठवाई गई, अब्दुल्ला का नाम फिर आ गया, 10 ऊंट कुर्बान हो गए, फिर डाली गई, फिर उठवाई गई, अब्दुल्ला का नाम आ गया, 10 ऊंट फिर कुर्बान हो गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 मर्तबा डाली गई, 10 मर्तबा अब्दुल्ला का नाम आया। और जब 11वीं मर्तबा पर्ची डाली गई तो हजरात ऊंटों का नाम आया। जब ऊंटों का नाम आया रोक दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, और उस काहिना ने कहा था, जब ऊंटों का नाम आ जाए तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ लेना अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला हैं वो नूर। सिर्फ आखिरी बात सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। वो नूर हजरत अब्दुल्ला यहां से बच गए, कुर्बान होने से बच गए। हजरात खाने काबा के सामने से गुजर रहे हैं अब्दुल्ला, किसी खूबसूरत लड़की ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, अब्दुल्ला जो मेरे दिल की तमन्ना है उसको पूरा कर दो, जो मेरे दिल की आरज़ू है उसको पूरा करो। जब तुम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें इनाम में 100 ऊंट, सुर्ख 100 ऊंट दूंगी। तुम अगर मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मेरी हसरत को पूरा करो तो मैं तुम्हें इनाम में 100 ऊंट अता करूंगी। हजरत अब्दुल्ला ने अपने चेहरे पर नकाब डाला और अब्दुल्ला ने कहा, अब्दुल्ला वो है जो कयामत तक भी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगा। अब्दुल्ला वो है जो कयामत तक भी किसी गैर महरम के हाथ में हाथ नहीं देखा। तू तो अपनी तमन्ना की बात करती है। अल्लाह अकबर। फिर हजरात यही अब्दुल्ला हजरात मोहतरम मक्के की सरजमीन पर ऊंट चरा रहे हैं, ऊंट, यही अब्दुल्ला ऊंट चरा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम, जब कोई उभरता है, जब जैसे शायर अहले सुन्नत आली जनाब शान अरब साहब उभरती हुई जवानी है और हजरात इस टाइम उभरते हुए शायर हैं तो कोई ना कोई दुश्मन लगी जाता है पीछे। अब्दुल्ला की भी उभरती हुई जवानी थी, अब्दुल्ला भी खुदा की कसम। और फिर आपकी पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा था। हजरात 70 यहूदी आपके मुखालिफ हो गए। अब्दुल्ला ऊंट चरा रहे हैं जंगल के अंदर। हजरात मोहतरम जैसे ही देखा 70 यहूदियों ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में कहा, आज अब्दुल्ला को घेर लो, आज अब्दुल्ला का खात्मा कर दो, आज दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दो। हजरात वो जानते थे यहूदी कि इनकी पुष्ट से ऐसा नबी दुनिया में आएगा, ऐसा नबी दुनिया में आएगा जो तमाम नबियों का सरदार होगा, इमामुल अंबिया होगा। अब्दुल्ला को खत्म कर दो। अल्लाह
अल्लाह, हजरत मोहतरम 70 यहूदी इकट्ठा हो गए, मिलके अब्दुल्ला की तरफ तलवारें लेकर के चल पड़े। अब्दुल्ला जंगल में ऊंट चला रहे हैं। खुदा की कसम हजरत मोहतरम जब अब्दुल्ला पर वार करना चाहते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात आसमान से उतारी, एक जमात आसमान से आ गई अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम ये सारा माजरा, अब्दुल्ला तो बच गए लेकिन हजरत वो 70 यहूदियों को उस जमात ने हलाक कर दिया। लेकिन ये वाकया वहब बिन अब्द मुनाफ एक पहाड़ की खोह से देख रहे थे, पहाड़ की आड़ से देख रहे थे। जैसे ही वहब बिन अब्द मुनाफ ने देखा तो खुदा की कसम बिल्कुल आखिरी बात है, वहब बिन अब्द मुनाफ ने जैसे ही देखा, देखने के बाद में अल्लाह अकबर, हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, अब्दुल्ला मैंने तुम्हारे 3 कमाल देख लिए हैं। अब्दुल्ला बोले, तुमने मेरे 3 कमाल कौन से देख लिए? हजरत वहब ने कहा कुर्बान गाह से तुम बच गए, मक्के के सामने एक जवान लड़की से तुम बच गए, 70 यहूदियों से यहाँ तुम बच गए, मैंने ये तुम्हारे कमाल देख लिए। अब्दुल्ला ने कहा ये कमाल अब्दुल्ला का नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा है उस नूरे मुस्तफा का कमाल है। सुभान हजरत वहब अपने घर गए, दिल में इरादा कर लिया कि अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला से ही करूंगा, अपनी बेटी की शादी अब्दुल्ला से करूंगा। घर गए, घर जाने के बाद में भाइयों से मशवरा किया और मशवरा किया भाइयों से कि मैंने ऐसे ऐसे, अल्लाह अकबर, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, अपनी बेटी की शादी रचानी चाहता हूँ। हजरात तो भाइयों ने कहा शादी के लिए तो लड़का चाहिए, तो वहब बोले कि लड़का मैंने देख लिया है। अल्लाह अकबर। भाइयों ने कहा वो लड़का कौन है? तो हजरत वहब ने कहा वो लड़का अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला है। हजरत मोहतरम जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना तो सुनने के बाद में भाइयों ने कहा होश में हो या नहीं हो? हजरत वहब ने कहा होश में आने की कौन सी बात है? हजरत तो भाइयों ने कहा वो तो काबे के मुतवल्ली हैं, वो तो काबे के मुतवल्ली हैं, वो सरदार कुरैश हैं, वो मालदार हैं, वो काबे के मुतवल्ली, वो सरदार कुरैश। सारा अरब उनकी इज्जत करता है, सारा अरब उनकी ताजीम करता है। तुम अपनी बेटी का रिश्ता उनके यहाँ लेकर के जाओगे? वहब ने कहा हाँ मैं लेकर के जाऊंगा। भाइयों ने कहा हम तो जाने के नहीं है, तुम चले जाना। वहब बोले तुम जाओ या मत जाओ, लेकिन वहब जरूर जाएगा, वहब जरूर जाएगा और वो इस तमन्ना में जाएगा कि अब्दुल मुत्तलिब का घर वो घर है जहां से कोई भी साइल खाली हाथ नहीं आता। हजरात वहब चले, मुख्तसर ये है, वहब चले और चलने के बाद में जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर पहुंचे, अब्दुल मुत्तलिब अंदर से आए और आने के बाद में कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तो हजरत वहब ने कहा मैं अपनी बेटी का अक्द आपके बेटे के साथ करना चाहता हूँ, अब्दुल्ला के साथ करना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा साथ करना चाहते हो, ये बताओ तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह। हजरत मोहतरम तो वहब ने कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है, आमना, मेरी बेटी का नाम आमना है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने आमना सुना, आमना अमन से बना है, आमना अमन से बना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए जब आमना नाम है तो आमना की गोद से, आमना के शिकम से जो दुनिया में बच्चा पैदा होगा वो शांति और अमन का पैगाम लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम
मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुबारक हो तुम आ गए। अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम आ गए, मैं कुछ दिन और इंतजार कर रहा था, वरना मैं ही अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता। अल्लाह अकबर, मैं ही अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचने वाला था। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम अब हो गई दोनों की शादी, मुख्तसर ये है अब्दुल्ला की और हजरत आमीना की शादी हो गई। हजरत जब शादी हो गई तो खुदा की कसम हजरत मोहतरम वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से वो हजरत आमीना के शिकम में आ गया। हजरत आमीना के शिकम में जब आया तो आमना कहती हैं, जब वो नूर मेरे शिकम में आया तो मेरे चलने के अंदाज निराले हो गए, मेरे चलने के अंदाज निराले हो गए, मेरे खाने के अंदाज निराले हो गए, मेरे पीने के अंदाज निराले हो गए। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत मोहतरम अल मुख्तसर करके ये बता दूं, जब वो नूर खुदा की कसम 12 रबीउल अव्वल शरीफ मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को इस दुनिया की सरजमीन पर तशरीफ लाया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर हुई है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई, अब्दुल मुत्तलिब पोता आ गया है, अब्दुल मुत्तलिब पोता आ गया है। अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, दर मेरा है, घर मेरा है, पोता मेरा है, लेकिन आने क्यों नहीं दिया जाएगा? अंदर से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब पहले इसकी जियारत आसमान के फरिश्ते करेंगे, उसके बाद में तुम्हें दिखा दिया जाएगा। पहले इस बच्चे की जियारत आसमान के फरिश्ते करेंगे, उसके बाद तुम्हें जियारत करा दी जाएगी। आसमान के फरिश्तों ने जियारत की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए, अंदर जाने के बाद में गोद में लिया तो खुदा की कसम जब बच्चा पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है, अल्लाह अल्लाह उसकी सफाई की जाती है, वो गंदगी से गंदगी लगा हुआ पैदा होता है। लेकिन हजरत मुस्तफ़ा की शान ये है, आमना कहती हैं जब हमने चाहा कि बच्चे को गुस्ल दे दें तो गुस्ल शुदा पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। हमने कहा बच्चे को गुस्ल दे दें तो गुस्ल शुदा पैदा हुए थे। हमने कहा बच्चे के सुरमा लगा दें तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। हमने कहा बच्चे के सर में तेल डाल दें तो बच्चे के सर में तेल पड़ा हुआ था। हमने कहा बच्चे के खतना के बारे में सोचा जाए, तब जब देखा तो आमना फरमाती है मेरा बच्चा खतना शुदा पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में उठाया, उठाने के बाद जल्दी जल्दी काबा शरीफ की तरफ, हरम शरीफ की तरफ लेकर के चले तो हजरत मोहतरम हजरत चौराहों पर बातें हो रही थी। कोई कह रहा था मेरे वालिद बड़े दिनों से बीमार थे, आज तो अचानक बिना किसी दवा के अच्छे हो गए। कोई कहता था मेरा खेत बरसों से सूखा पड़ा था, आज तो उसके वो हरा भरा हो गया है। कोई कहता था मेरे बाग में फल दरख्तों पर फल नहीं आ रहे थे, लेकिन आज तो अचानक ही आ गए हैं। हजरत कहने वाले ने कहा हम भी कहें। एक कहने वाला आया और आने के बाद में कहा किसी के तो बाप अच्छे हो गए, किसी के दरख्त अच्छे हो गए, किसी के दरख्त में फल आने लगे, लेकिन हमारी भी सुनो। हजरत उसने कहा अरे जब अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को मोहम्मद को लेकर के खाने काबा में आ रहे थे तो मैं देख रहा था, एक नजर काबे को देख रहा था, एक नजर अब्दुल्ला के बेटे को देख रहा था, तो मैं ये अंदाजा ना कर सका कि काबा इधर आ रहा है या अब्दुल मुत्तलिब लेकर के उधर जा रहे हैं। मैं ये अंदाजा नहीं कर सका कौन किधर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, काबा झुका झुका जा रहा था। खुदा की कसम हजरत 12वीं शब को खुदा की कसम हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में वो नूर नज़र तशरीफ लाया कि जिसके बारे में शायर कहता है जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि हर घर में उजाला था। बात खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने आला हजरत से पूछा। आला हजरत मुस्तफ़ा पैदा हुए, आसमान वालों ने तारीफ की, जमी वालों ने तारीफ की, मशरिक वालों ने तारीफ की, शिमाल वालों ने तारीफ की, जुनूब वालों ने तारीफ की। अल्लाह अल्लाह, सब
तारीफ कर रहे हैं। कोई कहता है दंदान बड़े खूबसूरत हैं, कोई कहता है पेशानी बड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है रुखसार बड़े खूबसूरत हैं, कोई कहता है हथेली बड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है मुस्तफा का तलवा बड़ा खूबसूरत है। हमने कहा आला हजरत आप बताओ, बरेली की सरजमीन से आला हजरत पुकारते हैं। अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमजदों को रजा मुफ्त दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और खुदा की कसम आला हजरत बोले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वमा अलैना इल्लल बला।